एक इंटरव्यू में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी से जब पूछा गया कि इतने प्रेशर में भी वह काम और कंपोज्ड कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिंपल है, आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, वह रिजल्ट ही है जो आप पर प्रेशर डालता है। आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिन पर आपका कंट्रोल हो। तो यह था कैप्टन कूल का राज। हालांकि ऐसा हमारे इस ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो यह एक सरल सा फॉर्मूला है किसी भी काम को करने का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं बिना यह सोचे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप बेहतर ढंग से उस काम को कर पाते हैं। ऐसे अनेकों राज सफलता की ढेरों कहानियों में छिपे हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं ताकि सफलता खुद आपके कदम चूमे। अक्सर जिंदगी में वह इंसान जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती कुछ ऐसा कर जाता है जो किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होता। महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है, इसलिए आप लोगों की इज्जत करें। इसी तरह एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी ने जो कहा उसे भी आपको सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस आदमी को सफलता नहीं मिली है ना, उसको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। तो आज की यह वीडियो बयान करती है कि अगर कोशिश ना छोड़ी जाए तो आपके सपनों की जिद के आगे दुनिया झुकती है। एक पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट में हर बोली अलग है। यहाँ बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन सबकी आवाज पहचानी जा सकती है। आपके अंदर भी ऐसी हजारों आवाजें हैं जिनको केवल आप सुन सकते हैं। बैठिए और सुनिए उस आवाज को, क्योंकि यही आवाज कल आपकी सक्सेस का शोर बन सकती है। एक इंसान को भूख लगी, उसका मन बाहर जाकर खाने का बिल्कुल नहीं था। वह तो अपने घर में ही आराम से ही अपनी फेवरेट डिश, और वह भी अपने शहर की फेवरेट जगह से खाना चाहता था। बट यह होता कैसे? यह परेशानी केवल उसकी ही नहीं थी, लेकिन उसने इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने की ठान ली, और तब ज़ोमैटो ने जन्म लिया। सोचिए, क्या उसे यह कामयाबी गधे की तरह मेहनत करके मिलती? विल पावर और अपने आइडियाज के बलबूते उसने अपनी सोच पर मास्टरी कर लिया। वह अपने पर्पस को लेकर इतना जिद्दी बन गया था कि आखिरकार यह उसका सपना पूरा हुआ। इसीलिए कहते हैं, सपनों की जिद के आगे दुनिया झुकती है। बस जरूरत है तो क्या, एक मजबूत इच्छा शक्ति की और काम करने की प्रेरणा की। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वह आज असंभव लग रहा हो, लेकिन कल को वह बिल्कुल और बिल्कुल संभव हो सकता है। इसे देखते ही देखते बहुत सारे आइडियाज़ को मोटिवेशन मिलने लगा। लोगों ने अपनी और लोगों की परेशानियां खुद दूर करने की सोची। उनके अंदर वह जज्बा आ गया था। लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को ढूंढना शुरू कर दिया था जिससे कि वो इस तरीके से दूर कर सकें। यह सब कभी नहीं होता अगर लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाते। आज भारत चीन को पीछे करके यूनिकॉर्न की संख्या में दूसरे स्थान पर आ चुका है। यूनिकॉर्न यानी वह कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो। भारत के पास अभी 103 यूनिकॉर्न है ना कमाल की बात। पर यह सब हुआ कैसे? अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपसे कहे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, केवल हिम्मत ना हारना, खराब से खराब सिचुएशन में चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति रखना, और बस इसी जोश और जुनून के साथ आप चढ़ सकते हैं माउंट एवरेस्ट। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, शायद आप तैयार हो भी गए होंगे और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात अगर आपसे पहाड़ चढ़ चुका इंसान करता, तो क्या उसकी बात से आपको पहाड़ चढ़ना इतना ही आसान लगता? शायद नहीं। सच तो यह है कि उस इंसान की बातें आपको एक अलग रास्ते के बारे में बताती, जो आपको अंदर से मोटिवेट करती, ना कि केवल बाहरी मोटिवेशन के साथ आपको छोड़ देती। वह आपके सामने हर उन रास्तों का जिक्र करता जिसने उसका सफर खत्म करने की कोशिश की थी। ऊंची ऊंची और खड़ी चढ़ाई, बर्फ के तूफान, गहरी खाई, मौसम के बदलते मिजाज और हर चुनौतियों का जिक्र करता
जिसके बारे में या तो उसने कभी सुना होगा या फिर अपनी आंखों से ही देखा होगा। तो क्या अब भी आपको यही लग रहा होता कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना सिर्फ जोश और जुनून का काम है? अब आप सच जानते हैं, बाहरी मोटिवेशन आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर जिंदगी में सच में सफल होना है तो बाहरी मोटिवेशन नहीं, आपको आंतरिक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आपको वह सब मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन वह कहते हैं ना, पेशेंस रखिए। आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन ही होती हैं।